हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। आज फिर से मैं आई हूँ आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करने, कुछ शेयर करने रीता's ब्लॉग में। देखिए, रीता's ब्लॉग है तो इस रीता ब्लॉग में मैं बहुत कुछ डालूंगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ किडनी का ही डालूंगी, जो मेरा लाइफ में हो रहा है मैं सब कुछ इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कभी मेरा जो शौक़ है करने का, जैसे कि मुझे प्लांटिंग का शौक़ है, लास्ट वीडियो में मैं दिखाई थी प्लांटिंग में कर रही हूँ। और फिर कुकिंग का भी शौक़ है, कभी कभी कुकर का दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज मैं किडनी के बारे में ही बोलने जा रही हूँ, क्योंकि ये भी मेरा एक लाइफ का हिस्सा हो गया है। तो मैं सब चीज़ मिक्स करके आप लोगों को कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ किडनी का ही मैं बनाऊँगी इस ब्लॉग में, सब कुछ आपको शेयर करूँगी। जो जो मुझे शौक़ है करने का, जो मैं करती हूँ, सब मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो मैं आज ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या मेडिकेशंस मैं ले रही हूँ, मैं आज आप लोगों को डिटेल से बताऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप शुरू करते हैं। तो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरा मेडिकेशंस होता है सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, सुबह 6 बजे से। तो मैं अक्सर 5:30 में उठ जाती हूँ, 5 बजे मैं उठ जाती हूँ सुबह। तो 5:30 के बाद जाके ब्रश वश कर लेती हूँ। सब करने के बाद सुबह 6 बजे नहीं, 5 बजे उठने के बाद मैं बहुत पानी पीती हूँ। मैं 1 लीटर पानी पीती हूँ। 1 घंटे के अंदर मैं 1 लीटर पानी पीती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि रात में मैं सो जाती हूँ तो पानी नहीं पी पाती हूँ ना, इसलिए सुबह में मैं पीती हूँ, ताकि बॉडी का जितना टॉक्सिन जो जमा होता है वो सब निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। उसके बाद मेरा मेडिकेशन शुरू होता है 6 बजे से। सुबह 6 बजे मैं गैस टैबलेट लेती हूँ। मुझे बोला गया है ये गैस टैबलेट है पेंटोसिड DSR, ये है मेरा गैस का मेडिसिन। तो मैं सुबह इसको एक मेडिसिन में लेती हूँ 6 बजे। मेरा सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है मेडिसिन। तो ये दवा मैं लेती हूँ, गैस का मेडिसिन। तो ये सुबह 6 बजे का मेडिसिन है मेरा। उसके साथ में ये कैंडिड माउथ पेंट, ये है मेरा 20 ड्रॉप्स मुझे लेना पड़ता है मुंह में, क्योंकि इसमें ये लेने से क्या होता है, जो भी अल्सर के मुंह में होता है, घाव सब जो भी होता है, इससे वो प्रिवेंट करता है। इसके बाद मैं चलती हूँ आप लोगों को। मुझे इसके बाद मेरा 8 बजे का मेडिसिन है, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, वो है किडनी ट्रांसप्लांट के मेडिसिन। ये मेडिसिन आप ब्रेकफास्ट का पहले लो। आपको जरूरी नहीं है कि ये मेडिसिन लेने के पहले आपको कुछ खाना है। ये मेडिसिन आपको राइट टाइम में, मुझे सुबह 8 बजे खाना है, टाइम दिया गया है मुझे 8 बजे, तो मुझे 8 बजे ही खाना है ये मेडिसिन। एकदम मुझे उसको डिले नहीं करना है, क्योंकि यही मेडिसिन से हमारा किडनी जो है फंक्शन करता है, नया किडनी। तो ये है मेडिसिन सिलिमस, ये सिलिमस मेडिसिन है। और ये भी सिलिमस है। मुझे 2.5 लेने के लिए बोला गया है सिलिमस का। तो ये है एंटी रिजेक्शन, इससे हम लोग का किडनी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसको धीरे धीरे डिले करोगे, नहीं खाओगे, तो आपका किडनी रिजेक्ट होने लगेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, एंटी रिजेक्शन मेडिसिन सिलिमस। ये मेडिसिन के साथ में और एक मेडिसिन है ये एपग्राफ्ट, ये मेडिसिन है, ये भी एक एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है, किडनी का मेडिसिन है। ये 3 मेडिसिन मुझे लेना पड़ता है। इसमें 2.5, मतलब ये 2 है, ये 5 पॉइंट है, तो ये मुझे 2.5 लेना पड़ता है, और ये इसमें से 2 लेना पड़ता है मुझे, है ना। तो ये मेरा सिलिमस का एंटी रिजेक्शन का, किडनी एंटी रिजेक्शन का ये है मेडिसिन। तो ये मेडिसिन मुझे 8 बजे लेना पड़ता है, पूरा पक्का 8 बजे। इसको एकदम डिले नहीं करना पड़ता है। ये मेडिसिन लेने से ही हमारा किडनी फंक्शन करता है, हमारा इम्यूनिटी पावर जो होता है उसको कमजोर करता है शरीर का, और फिर किडनी फंक्शन करता है। अगर हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा तो किडनी काम नहीं करेगा। इसलिए हमारी इम्यूनिटी पावर को कमजोर करने के बाद में ही वो किडनी फंक्शन करने लगता है, क्योंकि वो किडनी बाहर का ऑर्गन है, इसलिए वो हमारा शरीर को पहले इस दवा से कमजोर किया जाता है, इम्यूनिटी पावर को। उसके बाद वो किडनी हमारा काम करने लगता है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट दवा मेरा किडनी ट्रांसप्लांट का, सबसे इंपॉर्टेंट। एकदम राइट टाइम में मुझे लेना पड़ता है, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे। एकदम इसका डिफरेंस जो होता है 12 घंटे का डिफरेंस होता है। एकदम इससे डिले नहीं करना है, एकदम राइट टाइम में इसको लेना जरूरी है एकदम। तो ये मेरा 8 बजे का मेडिकेशन। अब मैं आप लोगों को सुबह 10 बजे का दवा बता रही हूँ फ्रेंड्स। 8 बजे का दवा हो गया, जो मैं बताई थी सिलिमस का एंटी रिजेक्शन का दवा था। अब मैं 10 बजे का दवा बता रही हूँ, 10 AM का। तो 10 AM में मुझे ये वाला सेलकॉल 500 mg लेना पड़ता है। ये दवा है जो हमारा कैल्शियम का डिफिशियंसीज को, कमी को पूरा करता है, ये दवा। इसके साथ में ये एक दवा है वैस्लोन। ये दवा जो है हमारा स्टेरॉइड दवा है, जो हर मेडिकल कंडीशन, जैसे हमारा एलर्जिक प्रॉब्लम जो भी होता है शरीर में, डिसऑर्डर होता है, आई डिसऑर्डर, जो भी हमारा जो भी साइड इफेक्ट होता है, सब दवा खाने से उसको ये
बचाता है, मतलब इसको ये प्रिवेंट करता है। ये स्टेरॉइड है ना, इसको ठीक करता है, मेडिकल कंडीशन को ठीक करता है। तो ये दवा है, इसके साथ लेना पड़ता है मुझे सुबह 10 बजे सिलिकॉन 500 mg, और ये स्टेरॉइड लेना पड़ता है वैसलोन। ये सुबह 10 बजे एम का दवा है। उसके बाद 10 बजे के बाद 12 बजे फिर ये कैंडिड का माउथ फ्रेशनर, जो माउथ फ्रेशनर बोलते हैं, जो हमारा एलर्जिक प्रॉब्लम जो होता है, मुंह में अल्सर उल्सर जो होता है दवा हुआ कारण, उसके चलते में मुझे लेना पड़ता है। 20 ड्रॉप लेना पड़ता है दिन में 4 बार। सुबह 6 बजे ली हूँ मैं, फिर 12 बजे लेती हूँ मैं इसको दिन में। उसके बाद शाम को 6 बजे, फिर रात 10 बजे लेना पड़ता है 20 ड्रॉप्स करके, है ना। तो ये हुआ 12 बजे का। उसके बाद में ये है 2 बजे का विटामिन सी का कैप्सूल। ये मुझे आफ्टर लंच लेना पड़ता है। जो भी हमारा कमी होता है बॉडी में, उसको ये पूरा करता है, और हमारा गुड हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। हमारा डिफिशिएंसी, जो भी डिफिशिएंसी रहता है हमारा डाइट में, कुछ भी कमी होता है, इसको ये विटामिन सी पूरा करता है। इसलिए हम लोगों को आफ्टर लंच ये दवा कैप्सूल लेना पड़ता है। ये है 2 बजे का दवा। उसके बाद फिर शाम 6 बजे फिर यही कैंडिड का माउथ पेंट लेना पड़ता है हम लोगों को 20 ड्रॉप्स। सेम 3 टाइम्स हो गया अभी शाम 6 बजे, तो ये लेना पड़ता है शाम 6 बजे। उसके बाद फिर 8 बजे सिलेमस का दवा, किडनी ट्रांसप्लांट का दवा, वेरी इंपॉर्टेंट दवा, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ का, पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए ये दवा चलता है। जो भी ट्रांसप्लांट होता है, किसी का भी लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये दवा सबके लिए जरूरी है। ये दवा सबके लिए काम आता है, सिर्फ किडनी के काम नहीं आता है, सबके लिए दवा काम आता है, क्योंकि ये है एंटी रिजेक्शन वाला दवा। तो हमारा बॉडी में जो अलग ऑर्गन जो आता है उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, बोल के ये दवा दिया जाता है। तो ये बहुत कंपलसरी है और इसको लेना ही पड़ता है हम लोग को लाइफ लॉन्ग। भले इसका अभी मेरा 2.5 चल रहा है सिलेमस का, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो सकता है। अगर मेरा किडनी अच्छा फंक्शन करने लगेगा तो ये पॉइंट कम हो जाएगा, लेकिन ये दवा चलेगा। भले आप 1 पॉइंट में चलेगा कि 2 पॉइंट में चलेगा, लेकिन चलेगा। ये लाइफ लॉन्ग चलना है, इसको कभी मिस नहीं करना है। अगर आपको ठीक रहना है तो इसको कभी मिस नहीं करना है। ये मिस होने से ही आपका रिजेक्शन का ये बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको कभी मिस नहीं करना है, लाइफ में कभी भी मिस नहीं करना है। अब कहीं भी जाओ इसको लेकर जरूर से जाना, एंटी रिजेक्शन का दवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है हमारा, जिसका भी ट्रांसप्लांट होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट दवा है। इसको हम लोग को साथ में लेके जाना पड़ता है कहीं भी, हर दवा। ये दवा वेरी इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए फ्रेंड्स। जो भी इसके ट्रांसप्लांट होगा, ये दवा कभी मत ऐसा मत सोचना कि बहुत दिन हो गया अब मैं ठीक हो गई तो मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं है। इसको खाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं खाओगे तो धीरे 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 आपका फंक्शन करना आपका रिजेक्ट होने शुरू हो जाएगा। इसलिए ये दवा बहुत नेसेसरी है। ये है एंटी रिजेक्शन का दवा, जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में हर एक पेशेंट को दिया जाता है। जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जब लिवर ट्रांसप्लांट होगा, लंग्स ट्रांसप्लांट होने से भी सबको ये दवा दिया जाता है। सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट हमारा लाइफ का। तो ये सुबह 8 बजे का, रात को 8 बजे का दवा है किडनी ट्रांसप्लांट का। फिर 10 बजे का दवा, रात को 10 बजे का दवा है, जो मैं आपको बोली थी सिलिकॉन 500। सेम दवा सुबह 10 बजे लेती हूँ मैं, रात 10 बजे यही दवा है। अभी सुबह में लेती थी मैं वैसलोन, है ना, स्टेरॉइड। लेकिन स्टेरॉइड सिर्फ एक ही बार है सुबह में, लेकिन रात को ये सिलिकॉन 500 mg प्लस ये है बैक्ट्रीम टैबलेट है। ये बैक्ट्रीम टैबलेट ये है, ये बैक्टीरिया से बचाता है हम लोगों को। जो भी इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में, इन्फेक्टेड होता है, इससे वो हमारा प्रिवेंट करता है। इसलिए इसका नाम है बैक्ट्रीम। हमारा बैक्ट्रीम बैक्टीरिया से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये सब जो है फ्रेंड्स, रात 10 बजे का दवा है मेरा। और साथ में फिहोली बोल के एक दवा है। ये है ब्लड का, जो हमारा ब्लड का डिफिशियंसीज होता है, कमी होता है, एनीमिया होता है, जो आफ्टर ट्रांसप्लांट बहुत लोगों का ब्लड बहुत कम हो जाता है, क्योंकि डायलिसिस होते होते हमारा ब्लड बहुत कम हो जाता है, शरीर में ब्लड सूख जाता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद भी आप देखोगे कि इतना ऑपरेशन होने के बाद इतना ब्लड निकलता है हम लोगों के शरीर से, तो हमारा ब्लड का बहुत कमी होता है स्टार्टिंग में। इसलिए ये दवा दिया जाता है, ताकि हमारा रेड ब्लड सेल जो है ये बढ़े, ताकि हमारा बॉडी में जितना भी अगर आपका रेड ब्लड सेल बढ़ेगा तभी आपका पूरा बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होगा और आपका बॉडी फिट रहेगा। तो ये रेड ब्लड सेल के लिए ये दिया जाता है, ताकि हमारा रेड ब्लड हमारा इंक्रीज हो। तो ये फिहोली इंपॉर्टेंट दवा है। ये भी रात को 10 बजे दिया जाता है। सिर्फ एक दवा है मेरा, रात को एक, बस ये लास्ट दवा है मेरा रात 10 बजे तक का ही। और साथ में ये दवा कैंडिड माउथ पेन, ये दवा रात 10 बजे 20 ड्रॉप्स का लेना पड़ता है। तो ये है 4 बार, तो ये दवा 4 बार लेना पड़ता है हम लोगों को। और इसके बाद में अब मेरा कोई दवा नहीं है। 10 बजे के बाद बस, उसके बाद मैं सो जाती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। तो इतना दवा है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेरा दवा है। वैसे कुछ दवा तो मेरा ज़्यादा नहीं दिखता है मुझे। और प्रेशर का जो दवा है, ये बीपी का मेडिसिन है। ये मैं कभी कभी लेती हूँ, डेली नहीं लेती हूँ। डॉक्टर मुझे बोले थे कि अगर आपको बीपी नॉर्मल रहेगा तो नहीं लेने का जरूरत है, लेने का जरूरत नहीं है। अगर बीपी हाई रहेगा तभी आप लोगे।
तो मैं जब भी सुबह और शाम एक बार चेक करती बीपी चेक करती हूँ। अगर बीपी अगर लो रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है, तो मैं नहीं लेती हूँ। अगर थोड़ा सा हाई होता है, 150 अबव होता है बीपी, तब मैं इसको एक दवा लेती हूँ बस। तो यही सब मेरा दवा है फ्रेंड्स, बाकी तो ज़्यादा दवा नहीं है मेरा, बस यही सब मेरा मेडिसिन चलता है रात का। और सुबह से 6 बजे, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का सब मैं दवा ऐसे रख देती हूँ अपना एक बॉक्स में, ताकि मुझे यहाँ वहाँ से खोजना ना पड़े। इससे मेरा बॉक्स है, दवा मैं रखती हूँ हमेशा बॉक्स में, सब दवा रखती हूँ, टाइम टाइम का दवा, ये दवा वो दवा सब मैं यहाँ रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मैं यही बताना था कि मैं क्या क्या मेडिकेशंस लेती हूँ आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो देखिए, मतलब ट्रांसप्लांट के बाद मेडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अपना लाइफ में, और जितना आपको खाना पीने की जरूरत है उतना ही आपको मेडिकेशंस पर ध्यान देना पड़ता है। इसके चलते ही हम लोग का लाइफ चलेगा। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, एक हिस्सा हो गया लाइफ का मेरा। तो बस यही आपको सबसे शेयर करना था फ्रेंड्स कि मेरा मेडिकेशंस में मैं क्या क्या लेती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, है ना। और मेरा तो कुछ और दूसरा कुछ ऐसे बीमारी तो नहीं है, जैसे कि बहुत लोगों का शुगर होता है तो लोगों का और मेडिसिन ऐड हो जाता है, तो बहुत सारा मेडिसिन हो जाता है लोगों का, है ना। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे किडनी का ही मेरा मेडिसिन लेना पड़ता है। अब बीपी का मेडिसिन सब कभी कभी मैं लेती हूँ, अगर थोड़ा सा हाई होने से लेती हूँ, नहीं लेती हूँ। बस मेरा इतना ही है फ्रेंड्स, आप लोगों को शेयर करना था किडनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, थोड़ा सपोर्ट करना फ्रेंड्स। और देखिए, मुझे तो हर समय मैं इस चैनल में सिर्फ किडनी के बारे में नहीं बताऊँगी, भले हाँ किडनी मेरा लाइफ का एक हिस्सा हो गया है ट्रांसप्लांट के बाद। तो मैं इस सब के बारे में कभी कभी अपडेट देते रहूँगी आप लोगों को कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, मेरा रिपोर्ट क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट विजिट मुझे जाना है, सेकंड विजिट मुझे जाना है फिर सितंबर में, तो फिर वहाँ जाऊँगी, फिर दिखाऊँगी आप लोगों को कि वहाँ मैं गई हूँ बोल के। फिर वहाँ से आके रिपोर्ट बताऊँगी कि मेरा क्या रिपोर्ट आया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे मैं सब चीज़ मिक्स करके बताऊँगी मेरा ब्लॉग में, कि कभी मैं गार्डनिंग करती हूँ, कभी मैं कुकिंग करती हूँ, सब मैं दिखाऊँगी वो सब। फिर शायद सितंबर मंथ में मैं ऑफिस ज्वाइन करने लगूँगी सर, तो फिर शायद थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए, अपडेट देती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो एंड करती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।